डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देश में कोरोना के लगातार घटते नए मामलों के बीच स्कूलों में चहल पहल लौटने के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं तो कुछ में इन्हें सभी कक्षाओं के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य स्कूल खोलने से हिचक रहे हैं। दिल्ली सरकार बच्चों और शिक्षकों के टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलना चाहती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में संक्रमण दर कम है वहां स्कूल खोलने में हर्ज नहीं है। कोरोना काल में ज़्यादातर राज्य सरकारें बड़े बच्चों के स्कूल खोलने को तरजीह देती रही है और छोटे बच्चों यानी नर्सरी से 5वीं या 8वीं तक के स्कूल खोलने से बचती रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने हाल ही सुझाव दिया है कि कुछ एहतियात के साथ पहले प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते हैं, माध्यमिक स्कूल बाद में खोले जाने चाहिए। उनके सुझाव के पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि छोटे बच्चे वायरस का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। सीरो सर्वे में पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में करीब करीब उतनी ही एंटीबॉडी होती है जितनी बड़ों में। एम्स व ICMR के सुझावों के बावजूद अभिभावकों की चिंताएं दूर नहीं हुई है। उन्हें यह सवाल घेरे हुए है कि क्या तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच स्कूल खोलना सुरक्षित रहेगा। ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। नए मामलों का ग्राफ भले गिरा हो, कोरोना का खतरा टला नहीं है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फिर बढ़ते मामले भारत के लिए भी खतरे के संकेत हैं। स्कूल खोलने के मामले में यह फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है। केंद्र व राज्य सरकारें चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर ही इस दिशा में कदम उठाएं। शिक्षा विशेषज्ञों की यह चिंता अपनी जगह सही है। पिछले 1.25 साल में ऑनलाइन पढ़ाई ने बच्चों पर काफ़ी असर डाला है, पर इस दौरान कोरोना की 2 लहरों ने जो कहर ढहाया उसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि थी। ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर विकल्प साबित हुई है। जहां स्कूल फिलहाल नहीं खुल रहे हैं वहां ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े शहरों की तरह छोटे गांव, कस्बों के बच्चों को भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, नेटवर्क आदि की सुविधाएं मिलें ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित न रहें। जहां स्कूल खोले जा रहे हैं वहां बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात का पालन बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। छोटे बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाना, लंबे समय तक मास्क पहनाए रखना और बार बार हाथ धुलवाना स्कूल प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। बच्चों के समूह को अलग अलग पारी में बुलाकर यह मुश्किल कम की जा सकती है। पाई पैरा चेंज।
महादेवी वर्मा ने 1933 में लिखे एक निबंध में कहा, हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुता चाहिए, न किसी का प्रभुत्व, केवल अपना वह स्थान, वह स्वत्व चाहिए जिसका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकेंगी। स्वतत्व, अस्तित्व, पहचान और अपना स्थान, बस इतना ही। क्या अब तक स्त्रियों को यह मिल गया है? बतौर समाज आज हम महादेवी वर्मा की इस सामान्य सी मांग पर खरे उतरते हैं। क्या परिवार, बिरादरी, समुदाय, समाज और राष्ट्र के लिए स्त्री का स्वायत्त अस्तित्व है? नहीं, वह उनके लिए महज एक वस्तु और प्रतीक है। सबसे पहले तो इज्जत की प्रतीक, फिर स्वामित्व के अहंकार की पहचान। आए दिन अलग जाति बिरादरी में विवाह के नाम पर या प्रेम विवाह के नाम पर होने वाली ऑनर किलिंग पर आप सोचते नहीं है कि किस सम्मान के लिए यह हत्या है? कौन है सम्मान का प्रतीक? हाल की खबर थी, एक बेटी अपने से नीची मानी जाने वाली किसी जाति के लड़के साथ विवाह कर चली गई तो उसके परिवार के पुरुषों ने लड़के की बहन से सामूहिक बलात्कार किया। सोचते हैं क्यों? अपने परिवार की लड़की अपनी इज्जत और दूसरे परिवार की लड़की भी उनकी इज्जत हमारी चली गई तो उनकी भी लेंगे। यही न दंगों के समय दूसरे समुदाय की स्त्रियों के साथ क्या होता है? देश विभाजन के समय क्या हुआ? जब युद्ध लड़े जाते हैं तब क्या होता है? किसी से भी छिपा नहीं, किसी को ज़्यादा खोलकर कहने की ज़रूरत भी नहीं, सब समझ जाते हैं। यह सब सिर्फ इसलिए कि स्त्री स्वायत्त नहीं, परिवार, समुदाय और देश की संपत्ति है। बहुत पहले मनाली में एक दुकानदार ने मुझे यही समझाया था, हमारे धर्म में स्त्री की हिफाजत इसलिए की जाती है क्योंकि वह सबसे कीमती होती है। आप किसी हीरे को सड़क पर रख देंगे तो हजारों टूट पड़ेंगे, जबकि पत्थर यूं ही पड़े रहते हैं। आदमी पत्थर है और औरत हीरा। मैं उसे समझा ही नहीं पाई कि औरत हीरा नहीं, औरत इंसान होना चाहती है जिसकी न कोई हिफाजत करे और जिस पर कोई टूट भी न पड़े। पर नहीं साहिब, फितरत आदमी की खराब है। औरत की हिफाजत सारी संस्थाएं मिलकर करती हैं क्योंकि इज्जत तो औरत की ही खराब होती है न। सामाजिक नियमों का सबसे बड़ा निष्कर्ष है इज्जत सम्मान। औरत की इज्जत उसकी देह में और आदमी की इज्जत उसके परिवार समुदाय की औरतों में। इसी मानसिकता के तहत हाल में एक खास मजहब की औरतों की तस्वीरों की नीलामी दूसरे धर्म का ध्वज उठाए आदमियों ने की। अगर उनका वश चलता तो तस्वीरों की जगह असल औरतों से वैसा ही सलूक करते, लेकिन जो नहीं हो पा रहा उसकी जगह जो कर पा रहे उसी से जुगुप्सा जन्य आनंद ले लिया। सोचिए, समाज के बर्बर मध्य युग से आधुनिक युग में आने पर भी औरतों को क्या मिला? बराबरी, बराबर का इंसान, नागरिक, मनुष्य,
एक स्वतः संपन्न अस्तित्व, क्या यह इतना मुश्किल है? संभवतः इसीलिए तो आज भी एक धार्मिक पहचान के नशे में चूर पुरुष दूसरे धार्मिक समुदाय के पुरुषों को नीचा दिखाने के लिए और किसी माध्यम की जगह औरत की देह का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे भी युगों से औरत, उसके वजूद और उसकी देह को पितृसत्ता ने अपना उपनिवेश बना रखा है। इतनी आसानी से कहाँ स्वतः मिलेगा, पर स्त्री को चाहिए वही स्टॉप।